बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अलीजा ख़ान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना बहुत अच्छे से आपका गुजरा होगा। आप रहमतें, बरकतें और सादतें समेट रहे होंगे। और इस अशरे में हम अल्लाह ताला से ख़ास तौर पर दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की, इस्तेहकाम और ख़ास तौर पर अमन अता फ़रमाए। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ 23 मार्च के रोज़ परेड का इनेकाद हुआ। मरकज़ी तकरीब इस्लामाबाद में हुई और उसके बाद सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में भी तकरीब का इनेकाद किया गया। और सबसे अहम बात जो नोट करने वाली थी वो सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी की तकरीर थी। और उस तकरीर ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की। और ऐसी बात नहीं है कि उस तकरीर में कोई बहुत अहम बातें की गई थी, कुछ दुश्मनों पर हैबत तारी करने वाले जुमले कहे गए थे, ऐसी बात नहीं है। बल्कि इसके बरक्स उस तकरीर में इतने कमज़ोर अल्फाज थे कि वो अदायगी भी उनकी इतनी कमज़ोर थी कि उनको सुनना भी मुहाल था और समझना भी मुहाल था। अलमिया ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस तरह के अहम ओहदों पर इस तरह की शख्सियात को तैनात कर दिया जाता है जो आइनी तौर पर तो मफलूज हैं ही हैं, वो हकीकी मानों में भी तिब्बी तौर पर भी मफलूज होती हैं। और मकसद सिर्फ ये होता है कि उनसे अपना काम निकलवाया जा सके। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी बीमार हैं, हम उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं। और उनको चाहिए, मैं इसके ऊपर कमेंट ये करना चाहूँगा कि हर किसी पर ये वक्त आ सकता है उम्र के इस हिस्से में। और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला किसी को किसी का मोहताज ना करे, सबको सेहत व तवाना रखे। लेकिन जब आपके ऊपर ये वक्त आ जाए तो आप रेस्ट करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने पोते पोतियों के साथ वक्त गुजारें। आपको क्या इतनी अखीर आई हुई है कि आपने इस अहम तरीन मनसब पर फाइज ही रहना है, इस ओहदे के साथ चिमटे रहना है और इस सूरत हाल में भी चिमटे रहना है कि वहाँ पर आपसे बात भी नहीं की जा रही, खड़ा होना भी मुहाल है और उर्दू में भी आप वो तकरीर नहीं कर सकते। इससे क्या पैगाम जाता है? इस तरह के मौक़ों पर तो आपने इस तरह की बात करनी होती है जो तारीख़ रकम कर दे, जो तारीख़ में बात लिखी जाए, जिससे दुश्मनों पर हैबत तारी हो। लेकिन आप इस तरह के मौक़े भी ज़ाया करते हैं और इस तरह की तकरीर करते हैं जिसको समझना तो दूर की बात है, उसको सेंस करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और जो वहाँ लोग बैठे हुए थे उनको भी कोफ्त हो रही थी। और हम उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जब इंसान पे ये स्टेज आ जाए तो उसको इन इक़्तिदार के ऐवानों से अपने आप को अलहदा कर लेना चाहिए, अल्लाह ताला तौबा करनी चाहिए और अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहिए। और उनके जो तकरीर के मंदरजात हैं वो खैर इतनी कोई अहम नहीं थे। बस उन्होंने एक बात जो की ख़ास तौर पर आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की मौजूदगी में कि ये 5th जनरेशन वारफेयर जो है वो बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है। और ये डिजिटल दहशत गर्दी जो टर्म इस्तेमाल की जा रही है पिछले 1.5-2 साल से, उसी को उन्होंने एक्सटेंड किया और उसके ऊपर जोर दिया कि हमें इसके ऊपर अब सीरियसली काम करना होगा। बाकी कोई इतनी ख़ास अहम बात नहीं की। लेकिन उस तकरीब के बाद एक और तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई जिसमें तमगों की लूट सेल लगी। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान के दूसरे बड़े एज़ाज़ से मुख्तलिफ़ शख्सियात को नवाजा गया और उन शख्सियात ने बहुत अहम किरदार अदा किया इस रजीम चेंज के बाद इस हुकूमत को लेजिटिमेट साबित करने में, 26वीं यानी तरमीम को आइन और कानून के मुताबिक साबित करने में। और इसके अलावा जो भी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ होती रही हैं उनको जस्टिफ़ाई करने में जिन जिन शख्सियात ने सबसे अहम किरदार अदा किया उनको वहाँ पर तमगे से नवाजा गया। और मैं ख़ुद कोई इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उन सहाफ़ियों का कमेंट ही ऐड कर दूँगा जिन्होंने तमगों पर कमेंट किया है। अव्वल तो पूरा ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बना रहा और एक आप कह लें कि मज़ाक बना दिया है इन अहम तरीन एजाज़ात को भी इस मुल्क में। और सियासी बुनियादों पर, ज़ाती पसंदीदगी नापसंदीदगी की बुनियाद पर ये तमगे दिए जाते हैं। अब सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ये कहते हैं, मीडिया पर सेंसरशिप, सहाफ़ियों का कत्ल, सियासतदानों की तस्वीर और इंटरव्यूज़ पर पाबंदी, न जाने ये कौन से सहाफ़ी हैं जो फ़ख्र से अवार्ड वसूल कर रहे हैं। नाम मैं आपको बता देता हूँ चंद सहाफ़ियों का जिनको अवार्ड मिला है। और उनमें सहाफ़ी हसन अयूब हैं, कामरान शाहिद हैं, सलमान गनी हैं, मुनीफ फ़ारूक हैं और दीगर हैं। लेकिन ये 4 मेन सहाफ़ी हैं जिनको तमगों से नवाजा गया है। इरशाद भट्टी ने भी इसके ऊपर कमेंट किया है और सीनियर सहाफ़ी हैं, आपको पता है जियो टीवी पे रिपोर्ट कार्ड पे प्रोग्राम में अपीयर होते हैं। उनका ये कहना है, माशाल्लाह माशाल्लाह, पाकिस्तान डे पर उस DGFIA को भी अवार्ड से नवाजा गया है जिसे समंदरों में बेदर्दी पे दर पे कश्तियाँ डूबने और सैकड़ों पाकिस्तानियों के मरने पर इस वजह से हटाया गया था कि माशाल्लाह माशाल्लाह ये साहब इंसानी स्मगलिंग रोकने में नाकाम रहे थे। आपकी शानदार कारकर्दगी पर अवार्ड तो बनता है। उस DGFIA को भी
अवार्ड दिया गया है जिसको नाक़िस कारकर्दगी पे हटाया गया था। फिर उसके बाद आपको ये बताते चलें कि इसमें वो वाले शख्स भी शामिल हैं जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दी थी कि जो इमरान खान का जो ज्वेलरी सेट है, ग्राफ है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, अरबों रुपए थी और मैंने ख़रीदा था। तो यहाँ पर सिर्फ एक शख्स जो नज़र आए हैं जिनको वेल डिज़र्व आप कह लें कि अवार्ड मिला है, वो थे पाकिस्तानी हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील बट, जिनको तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। ये उनकी तस्वीर भी है अपनी वालदा के हमरा। तो तमगों के ऊपर पूरा एक लूट सेल का बाज़ार गर्म किया गया और जिनको मिला उन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया। मेरे ख़्याल में तो जब पीका एक्ट पूरे ज़ोर शोर से लागू है और उसके बाद जिस तरह से मीडिया की ज़ुबानबंदी की गई है और इस वक्त जिस तरह सहाफ़ियों को मुश्किलात का सामना है, तो इस ज़िम्न में सहाफ़ियों को ये चाहिए था कि अगर उनको अवार्ड के लिए नामज़द किया भी जा रहा था तो वो इन अवार्ड्स की सरमनी से बायकॉट का ऐलान करते और कहते हैं कि हम दीगर सहाफ़ियों के साथ खड़े हुए हैं और जब तक हमारे दीगर सहाफ़ियों के ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो हटाई नहीं जाती, पीका जैसा काला कानून वापस नहीं लिया जाता और जो कतगन लगाई गई है ओवरऑल मीडिया पे सेंसरशिप लगाई गई है उसको ख़त्म नहीं किया जाता, तब तक हमें इन अवार्ड्स को वसूल करने से कासिर रहें। मेरे ख्याल में अगर ये एक्ट वो करते तो उनको हमेशा तारीख़ में याद रखा जाता और इन तमगों से बहुत ज़्यादा बढ़कर उनको इज़्ज़त वसूल होती और शायद उनका नाम भी तारीख़ में रकम हो जाता। लेकिन जो उनको बेहतर लगा उन्होंने किया और उसके बाद जो उसका रिएक्शन आया वो भी आवाम के सामने है और आवाम ने ही रिएक्शन दिया। तो ये तमगों का अहवाल था लूट सेल लगी जिससे मुतल्लिक मैंने आपको बताया और हमने कुछ अर्सा पहले ही आपको बता दिया था कि लूट सेल लगने वाली है 23 मार्च को और वो लगी। उसके बाद आपको ये बताते चले कि रमज़ानुल मुबारक के बाद सियासी मंजरनामा कुछ तब्दील होने जा रहा है और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन अलायंस कायम करने की कोशिश कर रही है और उसमें महमूद खान अचकज़ई के हमरा ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान को शामिल करके और उनको उस अलायंस की क़यादत देने की कोशिश कर रही है, उसमें एक 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 बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने का इम्कान है। और अफसार आलम साहब को मौलाना फजल रहमान ने इंटरव्यू में कहा है कि पीटीआई के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं जो तलखी पर मबनी थे वो एतदाल की जानिब बढ़ रहे हैं और इसमें हम मस्बत पेशरफ देख रहे हैं और ये सिर्फ वो टाइम बिंग नहीं है, इसको हम तूल देना चाहते हैं। लेकिन दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें, बड़ी ख़बर ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पिछले 48 घंटे में एक अहम शख्सियत से मुलाकात की है और जिस तरह हमने इमरान खान साहब से मुतालिक उनसे सवाल पूछा था कि आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं क्योंकि अदालतों से तो मामलात आगे नहीं बढ़ रहे, कोर्ट पैकिंग है और तहरीक भी नहीं चल पा रही, तो उन्होंने कहा था हम कोशिश करेंगे हर तरह की। तो उसी कोशिश का शायद शाखसाना है कि वो एक मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर की और अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई है और उसमें इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अली अमीन गंडापुर ने बहुत पुरज़ोर मुतालबा किया है और ज़रा ये कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे में बैरिस्टर गौहर की भी उन शख्सियत से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के हमरा मुलाकात मुतवक्के है। तो देखते हैं इस मुलाकात का फिर ईद के बाद चलने वाली तहरीक पर क्या असर पड़ता है या उस तहरीक की भी नौबत आती या नहीं आती कि अदालतों के ज़रिए इमरान खान को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये अहवाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ईद के बाद जो अपोजिशन अलायंस कायम होने जा रहा है उसमें ये मुलाकातें भी अहम किरदार अदा करेंगी क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर उस बेंच में शामिल हैं जो ये नहीं चाहते कि मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर तहरीक चलाई जाए और वो अपने तय कोशिशें इसलिए तेज़ कर रहे हैं कि हमें उसकी नौबत ही ना आए, उससे पहले इमरान खान साहब के हवाले से मामला बेहतर हो जाए। इसके बाद सीनियर सहाफ़ी है नईम अशरफ भट्ट साहब, वो ARY के इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड हैं। उन्होंने कुछ देर कबल एक ख़बर ब्रेक की है और उन्होंने ये बात ARY में ब्रेक करते हुए कहा है कि अपोजिशन के मुतवक्का ग्रैंड अलायंस की सरबराही पर PTI के बड़ों की मुशावरत सरबराही के लिए दरमियानी रास्ता निकालने पर इत्तफाक हो गया है। सरबराही के लिए चेयरमैन और सदर के 2 ओहदे रखने की तजवीज़ दी गई है, महमूद खान अचकज़ई और फजल रहमान, यानी कि एक इनमें से चेयरमैन होगा और एक सदर होगा। एक को चेयरमैन और दूसरे को सदर बनाने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है और इस हवाले से इमरान खान साहब से अप्रूवल ली जाएगी और इसके बाद पार्टी उस पर मुशावरत करेगी और इमरान खान साहब की
हतमी मंजूरी के बाद इसका फ़ैसला होगा और दोनों में से एक को सदर और एक को चेयरमैन बनाया जाएगा। यानी कि मामलात को एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है और मामलात को किसी दरमियानी रास्ते पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लास्टली एक चीज़ ऐड करता चलूँ, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिला है, मैं उसको रिलीफ ही समझूंगा, लेकिन दूसरी जानिब सोशल मीडिया और कुछ जर्नलिस्ट उस पर तनकीद भी कर रहे हैं सलमान अकरम राजा पर। मामला कुछ यूँ था कि अक्टूबर के बाद से ताहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोलिटिकल क़यादत है, जिसमें उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर शामिल हैं, वो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर पा रहे थे। इसमें खालिद खुर्शीद खान, इवन अली मिन गंडापुर की भी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है उनकी इमरान खान साहब तक रसाई नहीं थी, सिर्फ वकला ही मिलते थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बारहा अदालतों से रुजू किया, लेकिन ये मामला जूं का तूं रहा। जब भी पॉलिटिकल क़यादत वहाँ पे जाती थी उनको बाहर इंतज़ार करवाया जाता था और वापस आ जाती थी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये तमाम लोगों की पटिशन्स यकजा करके सुनी गई और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस सरफराज डोगर कर रहे थे, जो लाहौर से इम्पोर्ट किए गए हैं, उन्होंने इस केस में ये ऑब्जर्वेशन दी है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इंश्योर करे और अंडरटेकिंग दे कि अडियाला जेल के बाहर निकल कर ये टॉक नहीं करेंगे, मीडिया टॉक नहीं करेंगे, तो आपके जो हफ्ते में 2 दिन की मुलाकातें हैं वो बहाल कर दी जाएंगी। यानी कि सिर्फ मसला सरकार को, सुप्रीम अडियाला जेल को और सरकारी वकला को ये था कि ये बाहर निकल के टॉक करते हैं, जिससे मामला ख़राब होता है, हम बड़ी मुश्किल से अरेंजमेंट्स करते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं ये वो। तो उधर सलमान अकरम राजा मौजूद थे, उन्हें जैसा आपने कहा कि आप ये अंडरटेकिंग दे दें तो अब ये मुलाकातें बहाल करवा देते हैं। पहले हफ्ते में एक दिन हो रही है, यानी कि मंगल के दिन, जिसमें अलीमा खानम, उज़मा खानम, फैमिली के मेम्बरान मिलते हैं, और जुमेरात वाली मुलाकात नहीं होने दी जा रही थी। और अक्टूबर से पहले 2 दिन मुलाकातें होती थी, जुमेरात के दिन पार्टी की आदत मिलती थी। तो उसके ऊपर सलमान अकरम राजा ने कहा ठीक है, या हमें इसके ऊपर एतराज़ नहीं है, हम अडियाला जेल से बाहर निकल के बात नहीं करेंगे, आप हमारी ये 2 दिन की मुलाकातें बहाल करवाएं। तो ये मेरे ख्याल में ये एक दानिशमंदाना फ़ैसला है। और अडियाला जेल के बाहर निकल के टॉक करनी भी क्यों है? अगर टॉक करनी है तो कोई और मौके कहीं और कर लेंगे, टॉक शोज़ पर बैठ के बात कर लेंगे। वहाँ निकल के पॉइंट स्कोरिंग करना और अपनी यानी कि अपना सियासी कार्ड बनाने की कई लोगों ने कोशिश की है, इसका नुकसान भी हुआ पार्टी को। तो मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा की बात में वज़न है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल क़यादत है उनकी खान साहब तक रसाई हो, ताकि जो फ़ैसले हैं वो खान साहब की मुशावरत से हो सके। और ख़ास तौर पर अब जो ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है उसमें खान साहब से मुशावरत करनी है, तो उस ज़िम्मन में ये मुलाकातें बहुत अहम होगी। तो इमरान खान साहब तक रसाई सलमान अकरम राजा ने मुमकिन बनाई है और मेरे ख्याल में ये एक अच्छा फ़ैसला है। गो कि सलमान अकरम राजा को ट्विटर पे बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि सलमान अकरम राजा ने एक बुज़दिलाना फ़ेल किया है और अब टॉक्स बंद करा दी हैं, नैरेटिव कैसे जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक दानिशमंदाना फ़ैसला है। और अब उमर अयूब, शिबली फराज, अली मीन खान, खालिद खुर्शीद खान, आज़म खसवाती जैसे लोग मिलेंगे खान साहब से, डायरेक्ट बात करेंगे और पोलिटिकल मूवमेंट के हवाले से चीज़ें तय पाएंगी, तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगी। वो किसी और जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी या कहीं ना कहीं मीडिया पे वो बात आई जाएगी। तो ये एक अहम ब्रेक थ्रू है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है, ख़ासतौर पर ईद से पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस कायम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये थी अब तक की अपडेट्स। उम्मीद करते हैं ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब तक के लिए इतना ही। मोहम्मद अली खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।